हिंदुस्तान का संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका, और सबसे पहले हमारा फोकस होता है कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त है, तो उससे पहले हम आपको बताते हैं कि सौदा आपका में क्या कुछ खास रहने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर फोकस रहने वाला है, तो इसीलिए जैसे ही कमोडिटी बाजार खुलेंगे, कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट जुड़ेंगे हमारे साथ, देंगे आपको कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर इंट्राडे में कहां खरीदें या बिक्री करें, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट आपको। कुणाल सरावगी के साथ बनाइए निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी। छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। मनीष शर्मा के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। नतीजों पर इंटेलेक्ट डिजाइन की सीएमडी अरुण जैन से होगी बात। साथ ही में आपके शेयरों पर विकास सेठी की फटाफट सलाह होगा 11 बजे। लेकिन उससे पहले हम रुक करते कमोडिटी बाजार का, किस तरह के संकेत हैं समझते हैं। तो आज रुपए ने की है 21 पैसे कमजोरी के साथ शुरुआत, और डॉलर हल्का सा मजबूत हो गया है, और इस डॉलर की मजबूती ने सोने की चमक को जरूर फीका कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत $1280 के भी नीचे आ गई है। सिर्फ एक दिन में भाव करीब $20 गिर चुका है। दरअसल डॉलर में जो हम हल्की सी रिकवरी देख रहे हैं, उसके आते ही सोने की जो ऊंची कीमत है, उसकी वजह से सोने की मांग में हम एक देख रहे हैं कि दबाव आ गया है, घट गई है इसकी मांग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी भी करीब 1% नीचे ही कारोबार कर रही है। इस बीच एक कच्चे तेल का चेक लेते हैं, जिसमें हमें क्लियरली दबाव देखने को मिल रहा है। भंडार बढ़ने के अनुमान से इसमें तेज गिरावट आई थी। हालांकि अमेरिका में प्रोडक्शन कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन बाकी तेल निर्माता देश अभी तेल का प्रोडक्शन बिल्कुल भी कट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कच्चे तेल पर यह दबाव बना हुआ है। कॉपर में भी बिकवाली हावी हो रही है। एलएमई पर इसका दाम $5000 के नीचे है। चीन के खराब आंकड़ों से कीमतों पर दबाव बना हुआ है। कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। एग्री कमोडिटीज में हमारी नजर गवार में रहनी चाहिए। पिछले 10 दिन में हमने करीब 12% का दबाव देखा है। खुलते ही क्रूड का भाव है 2916, ₹4 की मजबूती क्रूड एमसीएक्स में देखने को मिल रही है। आज शुरुआती कारोबार में नेचुरल गैस ₹139.10 के लेवल्स पर है। गोल्ड में दबाव, सोने की चमक हल्की सी दबती हुई 30,110 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। क्लियरली परसों 1300 के लेवल्स छुए थे, लेकिन अब वहां से नीचे। इसी तरह चांदी भी दबाव में खुल रहा है। लेकिन बात करते हैं कॉपर की। एलएमई में हम कॉपर में भारी बिकवाली का दबाव देख रहे हैं, और कॉपर एमसीएक्स भी दबाव के साथ खुलते हुए। निकल भी $631.80 के भाव के साथ लाल निशान पर ओपन हो रहा है। लेड में भी कमजोरी हावी होते हुए, यानी पूरे ही बेस मेटल्स में एक दबाव देखने को मिल रहा है, और जिंक भी इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। पूरा ही बेस मेटल जो है आज दबाव के साथ खुला है। एल्यूमिनियम की अभी भी शुरुआत हुई है $108 के लेवल्स पर। एग्री कमोडिटीज का एक चेक, सरसों दबाव के साथ खुलते हुए। सोयाबीन में भी दबाव दिख रहा है, $3921 पर सोयाबीन इंडेक्स की शुरुआत हो रही है यहां पर। तो एग्री कमोडिटीज में हम एक चेक ग्वार का भी लेंगे, लेकिन उससे पहले चना है आपकी स्क्रीन पर 5391 का भाव, ₹23 की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। तो कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। बेस मेटल्स में क्लियरली दबाव है। एग्री कमोडिटीज में मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है। आपको क्या करना चाहिए, बताने के लिए मेरे साथ हैं दो एक्सपर्ट। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी और Stable.com के दीपेन शाह। गुड मॉर्निंग आप दोनों को। नवनीत, आपसे शुरुआत करती हूँ। कच्चा तेल लगातार कमजोर पड़ रहा है, आप क्या रणनीति रखना चाहेंगे? जी, कच्चे तेल में अभी भी एक दबाव का माहौल बना हुआ है। हमने एपीआई इन्वेंट्री में अच्छा बिल्डअप देखा है आज सुबह के एपीआई इन्वेंट्री में। उसके चलते एक प्रेशर बरकरार रहेगा। $45 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था WTI पे, उसके नीचे क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि करीब 43.5 $41 की तरफ हमारा टारगेट हो सकता है। एमसीएक्स पे देखा जाए तो 2935 के आसपास सेलिंग की रणनीति बनानी चाहिए। 2980 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 2860। ओके, सो लक्ष्य आप देख रहे हैं 2860 का स्टॉप लॉस, क्रूड में 2980, और सेल की राय नवनीत की तरफ से क्रूड में। नवनीत, सोने में जब इसने 1300 का लेवल छुआ था, तो सबसे बड़ा सवाल था कि इसे कब तक सस्टेन कर पाएगा, और अब साफ दिख रहा है सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन जो हम गिरावट देख रहे हैं, क्या लग रहा है ये और बढ़ सकती है? क्या करने की आप सलाह देंगे अभी?
एक दिन पहले की बात करें तो जो गोल्ड और सिल्वर में मोमेंटम था उसके चलते ऐसा लग रहा था कि $1320, $1340 इजीली पॉसिबल है। बट कल फेड के कुछ मेंबर्स ने जून रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बहुत अराइज कर दी है, उसके चलते डॉलर इंडेक्स में स्ट्रांग बाउंस बैक आया है। ऐसा लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आना चाहिए नेक्स्ट 1-2 सेशन में, उसके बाद नया उछाल आएगा। तो आज के लिए हमारी रणनीति रहेगी 30250 के आसपास सेल करने का, 30420 स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 30,000। चांदी का भी लेवल आपसे समझना चाहूंगी, किस तरह के टारगेट्स देख रहे हैं और क्या सेल की रणनीति आप देंगे चांदी में? चांदी ने करीब 300 रुपए गैप डाउन ओपनिंग किया है, हमारे हिसाब से थोड़ा सा पुल बैक आना चाहिए। इसमें 41,450 के आसपास सेलिंग करनी चाहिए, 41,750 स्टॉप लॉस रहेगा और 40,900 इज द डाउन साइड टारगेट। दीपेन, गुड मॉर्निंग। एग्री कमोडिटीज में आपकी नजर कहाँ रहने वाली है आज? जी प्रियंका, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, एग्री कमोडिटीज काफी डायनामिक रही है पिछले एक हफ्ते में एंड कल हमने जो देखा कि सामान्य से अच्छा मानसून हो सकता है और काफी अर्ली हो सकता है, इसकी वजह से हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी देखा है सभी एग्री कमोडिटीज में। अगर आप शॉर्ट सेलर हैं और थोड़ा एक्सपर्टीज रखते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो आई थिंक सीपीओ में जो आज गैप अप ओपनिंग हमें देखने मिली है उसका आप बेनिफिट लेके शॉर्ट सेल कर सकते हैं 542.50 के आसपास। स्टॉप लॉस होगा आपका 547.5 का एंड ऑन द लोअर साइड आपको 525 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग पिक स्पाइसेस में होगी। कार्डमम हमने काफी अच्छी काइंड ऑफ बॉटम बिल्डिंग के बाद तेजी आते हुए देखी है। आई थिंक अगर कार्डमम 779, 780 के रेंजेस में मिलती है तो आप वहां से बाइंग कर सकते हैं। फिक्स स्टॉप लॉस होगा 748 का और टारगेट होगा 869 का। तो आपकी दो पसंद है, एक है क्रूड पाम ऑयल जिसमें आप सेल की सलाह दे रहे हैं और दूसरा है इलायची कार्डमम, इसमें बाई की सलाह दे रहे हैं दीपेन। लेकिन दीपेन, एक स्पाइस जिस पर मैं समझना चाहूंगी कि क्या करें वो है जीरा। कल हमने इसमें निचला सर्किट लगते हुए देखा था, आपकी राय जीरे पर? देखिए, जीरे की अगर बात करेंगे तो हमने काफी अच्छा रनअप आते हुए देखा है। 13,000 से 17,800 के आसपास प्राइसेस पहुंचे थे। 17,700 का हमारा टारगेट था और ऐसे एक्सपेक्टेड था कि वहां से आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। आई थिंक एक बाउंस बैक आएगा 17,000, 17,100 के आसपास, जिसका बेनिफिट ट्रेडर शॉर्ट सेल के लिए अपना सकते हैं। एंड ऑन द लोअर साइड कहीं ना कहीं 16,000 से 15,800 के आसपास आपको प्राइजेस स्टेबलाइज होते हुए दिखेंगे अगले एक हफ्ते में। ग्वार की कीमत में काफी प्रेशर दिख रहा है, ये डिमांड सप्लाई जो है ये प्ले अप कर रहा है इसमें। आप अभी ग्वार में क्या करने की सलाह देंगे? एग्जैक्टली ये डिमांड सप्लाई का सिनेरियो क्रॉप अप हो रहा है और आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल में जैसे ही हमने थोड़ी मंदी आते हुए देखी है तो उसका प्रॉफिट बुकिंग आपको गुआर गम में भी देखने मिला है। और जब भी क्रूड ऑयल में इतनी तेजी आई थी तो गुआर गम में कंपैरेटिवली उतनी तेजी नहीं आई थी, तो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि इनहेरिटेंटली अभी भी गुआर गम में तेजी का माहौल बिल्टअप नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि प्राइसेस हिस्टोरिकली लो लेवल पे चल रहे हैं तो आई थिंक 5,300 के आसपास एक आइडियल अपॉर्चुनिटी होगी, आप वहां पे बाइंग करने की कोशिश करें। 5,100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए एंड ऑन दी अपसाइड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि फिर से 6,200, 6,300 के टारगेट्स हमें देखने मिले। नवनीत, बेस मेटल्स पर आपकी नजर कहाँ है? आज पूरे बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं एक दबाव दिख रहा है। जी, बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में करीब लास्ट 2 सेशन से अच्छा दबाव देखने मिल रहा है। ग्लोबली पीएमआई नंबर्स थोड़े खराब आए हैं, यूएस नंबर, यूके, चाइना और इंडिया के नंबर ऑल ओवर अंडर प्रेशर, उसके चलते एक प्रेशर बेस मेटल में अराइज हुआ है। हालांकि मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा सब्सटेंशियल मंदी नहीं लग रही है। मेरे पिक्स रहेंगे कॉपर और निकल में हम बाय की सलाह देंगे। कॉपर 328, 329 के आसपास बाय किया जा सकता है, 325.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और अपसाइड टारगेट 332, 333 के आसपास। निकल में भी 625, 626 के आसपास बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी अराइज होती है। स्टॉप लॉस रहेगा 616, टारगेट रहेगा 643 ऑन द अपसाइड। माइनर मेटल्स में देखा जाए तो जिंक, लेड और एल्यूमिनियम थोड़े प्रेशर में है एंड फॉर द टाइम बीइंग हमारी ये सलाह है कि उनसे थोड़ा सा दूर रहा जाए। ओके, सो अभी आपकी रणनीति रहेगी कॉपर और निकल में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, लेकिन नवनीत कह रहे हैं कि जिंक, लेड और एल्यूमिनियम से थोड़ा सा दूर रहे, लेकिन दो बाइंग अपॉर्चुनिटी जो अच्छे लेवल से आपको दिख रहे हैं वो है निकल में और दूसरा कॉपर में। नवनीत, साथ ही में रुपए में आज हम देख रहे हैं कमजोर शुरुआत हुई है, 66-63 के आसपास शुरुआत हुई है जो कि 11 पैसे कमजोर थी। कल क्लोजिंग 66-42 के आसपास रही थी। अब आप रुपए में क्या देख रहे हैं, जबकि डॉलर में हम हल्की सी मजबूती को लौटते हुए देख रहे हैं?
जी, रुपी में हमने देखा है कि लास्ट कुछ सेशन से एकदम रेंज बाउंड ट्रेड था, करीब 20 से 25 पैसे की रेंज में रुपी का मूवमेंट रहा है, बिकॉज एक साइड पे डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यूस वीकनेस था और तो वो सपोर्ट कर रहा था रुपी को टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और यहाँ पर इक्विटी इंडाइसेस में काफी नेगेटिव माहौल था, उस वजह से प्रेशर था, तो एक रेंज बाउंड माहौल बना हुआ था। आज 66 के ऊपर ट्रेड करता है तो रेंज बढ़ जाएगी, तो एनी डिप टुवर्ड 6680 हमें लगता है बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। 66, 65 बाइंग स्टॉप लॉस रहना चाहिए एंड 67.10, 67.25 अपसाइड पे टारगेट रहेंगे। ओके, सो नवनीत और दिपेन, आप दोनों का शुक्रिया, आपने हमारे सुबह सुबह वक्त निकाला कमोडिटी बाजार के खुलते ही। हमारे इन दो मेहमानों ने अपने पिक्स और अपने लेवल्स बता दिए। वैसे दिन भर हम आपको ताजा अपडेट कमोडिटी बाजार का देते रहेंगे। फिलहाल लेते हैं सौदा आपका में एक छोटा सा ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, साथ ही कुणाल सरावगी हमारे साथ होंगे, समझेंगे निफ्टी में क्या होना चाहिए, आपका अगला कदम। बाजार की चाल है आज जरा धीमी। बाजार के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको देते हैं एक बेहतरीन कमाई का आइडिया, मौजूदा हालात में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आपको हो सकती है जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। जय ठक्कर, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट शेर खान आपको कह रहे हैं कि आपको अशोक लेलैंड में बिकवाली करनी चाहिए। एफएनओ अशोक लेलैंड के एफएनओ में स्टॉप लॉस लगाइए 106 का, लक्ष्य 101 रुपए 70 पैसे का, और ये है जय ठक्कर की राय। आप बेचिए अशोक लेलैंड के फ्यूचर्स को। तो आज बाजारों ने बुधवार की शुरुआत काफी स्लो ट्रैक में की है। सेंसेक्स में हम दबाव देख रहे हैं 36 अंकों का, 25,193 पर सेंसेक्स है। निफ्टी में भी 11 अंकों से ज्यादा का दबाव नजर आ रहा है। मिड कैप का भी दम फूल रहा है, 40 अंकों के गिरावट के साथ मिड कैप कारोबार कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी दबाव क्लियरली देखने को मिल रहा है, यानी आज लाल रंग ज्यादा हावी है शेयर बाजारों में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर डाले तो इतने दबाव में ये डिक्लाइंस की तरफ ही रहने वाला है। 908 शेयर हैं जिनमें दबाव दिख रहा है और इनके मुकाबले 496 शेयर हैं जो अभी भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और दबाव में सबसे ज्यादा दबाव अदानी पोर्ट से झेलना पड़ रहा है। अदानी पोर्ट्स में हम गजब की गिरावट सुबह से ही लगातार देख रहे हैं और ये बढ़ रही है। टाटा मोटर्स भी आज दबाव के साथ खुले हैं। हिंडाल्को, जी एंटरटेनमेंट, टाटा स्टील, वेदांता, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां आज गहरा दबाव देखने को मिल रहा है। मेरे साथ हैं आज सौदा आपका में इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी। गुड मॉर्निंग कुणाल। निफ्टी को हम देख रहे हैं 7,736 में दबाव दिख रहा है। आज के सेशन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, जिस तरह मार्केट का ओवरऑल सेटअप है, कल भी हमने एक बहुत बड़ा सेल ऑफ देखा और उसके बाद आज भी आपको कोई बहुत खास रिकवरी आते हुए नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि चार्ट कुछ कमजोर हुए हैं और बहुत मुमकिन है कि कुछ और गिरावट देखने को मिले। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारी लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई हैं और अभी अगर मान लीजिए बाजार यहां से और नीचे आता है 7730 के आसपास कुछ सपोर्ट निफ्टी को हासिल है और ये लेवल टूट जाता है तो आपको निफ्टी 7650, 7600 के रीजन में आता हुआ दिखाई देगा और मुझे लगता है कि 100-150 अंकों की गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए। ऊपर के ओर मुझे लगता है 7800 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और जब तक कि वो रेजिस्टेंस ठीक तरह से पार ना हो तब तक लॉन्ग का विचार न लाए मन में। मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट करके ही चलना चाहिए। बैंक निफ्टी भी बहुत ही फ्लैट कारोबार कर रहा है कुणाल, इस पर आप क्या कॉल देंगे?
देखिए बैंक निफ्टी की भी हाल अगर आप देखें तो बिल्कुल निफ्टी जैसे ही हैं और चार्ट भी बिल्कुल हुबहू वैसा ही है। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक सपोर्ट बैंक निफ्टी को 16,300 के आसपास है और मुझे लगता है कि वहां तक एक बार फिसलने की संभावना दिखती है, तो यहां पर भी 200 अंकों तक की गिरावट की गुंजाइश और दिखती है। ऊपर की ओर देखें तो मुझे लगता है कि 16,600 जब तक पार न हो तब तक बैंक निफ्टी में भी नई खरीद की विचार न लाए मन में। तो बैंक निफ्टी में भी खरीद की सलाह नहीं दे रहे हैं। आज देखिए सारे ही बैंकिंग काउंटर्स दबाव में हैं। पीएनबी, यूनियन बैंक, येस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जो काफी इस पूरे हफ्ते ही हमने देखा लगातार परफॉर्म करता रहा है, वहां पर भी गजब का दबाव है। बैंक निफ्टी में दबाव 17 अंकों का दिख रहा है। और अब वक्त है समझने का कि स्मॉल कैप कॉर्नर में किस तरह का एक्शन है। देखते हैं छोटे शेयर ऊंची छलांग। मेरे साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा बताइए स्मॉल कैप शेयरों में आपको कहां एक्शन दिख रहा है आज? स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो पहले इंडेक्स पर एक चेक ले लेते हैं। सुबह से बाजार कमजोरी के ही साथ ट्रेड कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। करीब 19 पॉइंट की कमजोरी के साथ ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। शुरुआत हमारे जैकपॉट शेयर के साथ करेंगे। एचयूवी सर्विसेज 7 से 8% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है आज के कारोबारी सत्र में, तो इस स्टॉक पे नजर रखिएगा। इसके अलावा नतीजों के बल पर आज मुरारजी टेक्सटाइल्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है। स्टॉक में 10% तक की तेजी हुई है। कंपनी के मुनाफे की बात करें तो 3 गुनी बढ़त कंपनी के नतीजों में देखने को मिली है, तो जिसके चलते स्टॉक में करीब 10% तक की तेजी आज देखने को मिली। इस वक्त 7% की तेजी के साथ ये काउंटर कारोबार कर रहा है। उसके अलावा खबरों के बल पर भी आज कुछ स्टॉक्स है जिनमें हलचल है। शार्प इंडिया में करीब 2% की कमजोरी के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जो डॉलर के मुकाबले येन अपने 18 महीने के उच्चतम स्तर पर है, जिससे कि माना जा रहा है कि इन तमाम कंपनियों के अर्निंग पे आगे चल के कमजोरी देखने को मिल सकती है। सुबह हमने देखा था कि 4% तक की कमजोरी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट यहां पे भी खबर है कि बेंगलुरु के ऑपरेशन कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में भी कमजोरी है। और इसके अलावा इंसेक्टिसाइड इंडिया में भी करीब 3% की कमजोरी देखने को मिल रही है। यहां पर भी खबर है कि कंपनी को टैक्स डिमांड नोटिस मिला है, तो खबरों के बल पर इन तीनों ही स्टॉक में आज कमजोरी देखने को मिल रही है। कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो सीमेंट स्टॉक्स में आज तेजी है। कल भी हमने देखा था डिमांड में रिवाइवल की बात की जा रही थी और साउथ के रीजन में भी जो सीमेंट के दाम है उसमें बढ़ोतरी हुई थी, जिसके चलते सीमेंट के स्टॉक्स में काफी तेजी थी और आज भी इन सभी काउंटर्स में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स की बात करें जो आज दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसमें शुगर स्टॉक में आज कमजोरी है। कल हमने देखा था कि चीनी शेयरों में मजबूती देखने को मिली थी और आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। केसर इंटरप्राइजेस, मावना शुगर्स, अपर गंगेज, इन सभी में करीब 2 से 5% की कमजोरी देखने को मिल रही है। और कुछ और स्मॉल कैप लूजर्स की बात करें तो जयश्री टीम 4% की कमजोरी और इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी आज दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सुब्रोज, अतुल ऑटो, इन दोनों ही स्टॉक में करीब 2.5 से 3% की कमजोरी देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा स्मॉल कैप के सारे एक्शन को समझाने के लिए। तो स्मॉल कैप इंडेक्स में जरूर दबाव दिख रहा है, लेकिन कुछ काउंटर्स में तेजी है, कहीं धीमापन भी है। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुणाल सिरावगी मेरे साथ बने हुए हैं। समझते हैं मौजूदा बाजार में वो कहां देख रहे हैं। 2 अच्छी ट्रेडिंग पिक्स आपके लिए। दबाव, मेरे साथ कुणाल सिरावगी बने हुए। कुणाल, दबाव भरे इस बाजार में आपकी तरफ से 2 पिक समझना चाहूंगी जो आपको टेक्निकली अच्छे दिख रहे हैं। देखिए 2 काउंटर्स प्रियंका जहां पर इन स्तरों पर भी खरीद की जा सकती है और कमजोर बाजार में भी मुझे लगता है कि जो कि ट्रेंड के विपरीत आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। उसमें सबसे पहले टाटा कम्युनिकेशन है। अब देखिए इस काउंटर में लंबा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि 440 445 के स्तर आते दिखेंगे। 423 पर एक स्टॉप लॉस रख करके यहां खरीद की राय है। इसके अलावा स्टार आर्को लैब्स में मेरी इन स्तरों पर खरीद की राय है। मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। ब्रेकआउट आया है, 1180 के लक्ष्य से यहां पर खरीद करें। स्टॉप लॉस 1123 पर रखता हूं।
दो खरीद की सलाह, टाटा कम्युनिकेशन और स्ट्राइड्स। साशुन जो है पसंद आ रहा है टेक्निकली कुणाल को, और इसमें इनके लक्ष्य और साथ ही स्टॉप लॉसेस भी इन्होंने दिए। मैं 1123 का स्टॉप लॉस स्ट्राइड्स में, इसका ख्याल रखें। और टाटा कम्युनिकेशन में भी इनके स्टॉप लॉस हम दिखा चुके हैं, और आपकी स्क्रीन में एक बार फिर से 423 का स्टॉप लॉस इसमें रखें। कुणाल, शुगर स्टॉक्स में लग रहा है आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, आप इनमें किसे स्ट्रांग मान रहे हैं और आप इसमें क्या करने की सलाह देंगे? टेक्निकल चार्ट्स पर कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है? देखिए, अगर मीडियम टर्म व्यू हो प्रियंका, तो मुझे लगता है कि शुगर स्टॉक्स में और बड़ी एक रैली बन सकती है। लेकिन अगर इमीडिएट टर्म के चार्ट्स देखें तो थोड़ी कमजोरी दिखती है। तो मुझे लगता है कि रेणुका मान लीजिए आपको 12 रुपए के आसपास मिले तब इसमें खरीद करें। थोड़ा सा एक मीडियम टर्म आउटलुक रखें तो मुझे लगता है कि इसमें दोबारा से 16.5-17 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो इस पूरे पैक में मुझे लगता है रेणुका पर दाव लगाया जा सकता है, लेकिन किसी गिरावट में ही यहां खरीद करें। साथ ही मैं एविएशन में समझना चाहूंगी आपकी राय, क्योंकि अब बात हो रही है कि कहीं ना कहीं एयरफेयर जो है वो जिस तरह से आसमान छूते हैं, और अब छुट्टी का मौसम है, ऊपर से क्रूड का बनता बिगड़ता मूड, इसमें टेक्निकली आपको कौन सा पसंद आ रहा है, कौन सा स्टॉक? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप एविएशन स्टॉक्स को देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव हुआ है। एक तो देखिए काफी लोग अब इनको बहुत एक्टिवली ट्रैक नहीं कर रहे हैं, ना ही इसमें खरीद की राय दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जेट एयरवेज जैसे शेयर में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अच्छा स्ट्रक्चर है, कंसोलिडेशन हो रहा है, और मान लीजिए 625-630 के लेवल्स इसमें निकल जाते हैं तो फिर इसमें 650 आपको 750 के लेवल्स भी आते हुए दिखाई देंगे। तो खरीद की राय यहां पर है। जेट एयरवेज में एक स्टॉप लॉस जरूर रखें, और स्टॉप लॉस 610 के आसपास रखना हो। जेट एयरवेज पसंद आ रहा है, खरीद की सलाह, लेकिन 610 के स्टॉप लॉस का भी ख्याल जरूर रखें अगर आप कुणाल की सलाह पर खरीद का मन बनाते हैं जेट एयरवेज में। वक्त हो गया है ब्रेक का। इसी के साथ ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। कुणाल सरावगी तो हमारे साथ हैं ही, साथ ही एक और मार्केट एक्सपर्ट मनीष शर्मा भी जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ जुड़ के हैं मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, बताइए क्या खास आप लेकर आएंगे? कमजोर शुरुआत और उसके बाद उतार चढ़ाव, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या 7,700 निफ्टी होल्ड करेगा? स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त है। कई स्टॉक्स खासतौर से मिड कैप बेहद कमजोर है, और कहीं कहीं खरीदारी भी। तो ऐसे में ये सारा एक्शन और दर्शकों के सवाल लेंगे हम ट्रेडर्स हॉटलाइन में एक छोटे से ब्रेक के बाद। हफ्ते के तीसरे दिन भी भारतीय बाजारों में कमजोरी, खराब ग्लोबल संकेतों के चलते निफ्टी में 7,700 के करीब कारोबार। नतीजों के बाद अदानी पोर्ट में तेज गिरावट, 10% नीचे है शेयर। एल्स्टॉम, टीएनडी और शॉपर स्टॉप में भी नतीजों के बाद कमजोरी। जस्ट डायल के शेयर में 7% तक की गिरावट। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने किया डाउनग्रेड, लक्ष्य 770 से घटाकर 755। लंबे इंतजार के बाद जेएसपीएल का छत्तीसगढ़ पावर प्लांट बिका। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने 4,000 करोड़ रुपए के एंटरप्राइज वैल्यू पर की डील की घोषणा। सीएनबीसी आवास के जैकपॉट शेयर एचओवी सर्विसेज ने मचाई धूम, 8% की मजबूती। और सिटी केबल खरीद सकती है डेन नेटवर्क का कारोबार, दोनों ही शेयरों में 2-2% की तेजी। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी, और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें लेना है एक्शन अपने वायदा कारोबार के सौदों पर इस वक्त। और आप फोन करें हमें 1800-209-7890 पर, हमारे टोल फ्री नंबर पर। चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भेजें 7045220000। ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आप मैसेज भेजेंगे तो हम आपको सामने से आपके सवालों को शामिल करके फोन भी करेंगे आपको, और पूछेंगे आपके सवाल हमारे एक्सपर्ट से। और आज एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ दो जाने माने मेहमान हैं, इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी, और साथ ही मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, को फाउंडर डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। शुरुआत करें दर्शकों के सवाल। उससे पहले मनीष जी, एक राय निफ्टी पर ले ली जाए आपसे, बताइए क्या ट्रेड है इन लेवल्स पर निफ्टी पर? जी अनिल जी, निफ्टी पर अगर आप देखें 7,800 7,900 कॉल में काफी अच्छी कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है।
लगातार 7,900 एक हर्डल बन रहा है। 8,000 एक बहुत अहम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन है। तो ब्रॉडर रेंज पे बात करें तो 8,000 पार करना बाजार के लिए काफी मुश्किल होगा। ओवरऑल मोमेंटम जो है वो नीचे की तरफ ही है। मुझे लगता है यहाँ से एक बार 7,700 7,650 तक के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होगी। ओवरऑल 7820 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, तो सेल ऑन राइज ये है रणनीति, जितना ऊपर बेचेंगे उतना बढ़िया। तो 7,780 इसके आसपास यहाँ पर बिकवाली करने की राय है, लेकिन अब दिक्कत वही कि यहाँ से 60 अंक ऊपर निफ्टी मिलेगा क्या। 7,820 का स्टॉप लॉस और 7,700 का लक्ष्य होगा। इस वक्त कोई ट्रेडिंग की राय नहीं है निफ्टी पे। और बैंक निफ्टी में भी क्या इसी तरह का कंडीशनल सेल है आपका? हाँ जी, डेफिनेटली बैंक निफ्टी में अगर आप देखें मोमेंटम जो है काफी नीचे की तरफ ही है। 17,000 एक अहम हर्डल है। और अब देखिए कल भी हमने देखा कि 16,800 के कॉल में और 16,500 के कॉल में भी हमें हैवी राइटिंग देखने को मिली है। मुझे लगता है इसमें भी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। 16,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मुझे लगता है एक बार बैंक निफ्टी में 16,000 तक के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी आपको करनी है बिकवाली, लेकिन अभी नहीं, 16,500 तक आने दे, यानी कि यहाँ से 150 अंक ऊपर बैंक निफ्टी आएगा तब वहां पर बेचेंगे मनीष। और मनीष कह रहे हैं कि 16,000 तक के लेवल से आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। 16,700 का एक स्टॉप लॉस लगा लेना ठीक रहेगा। चलिए शामिल करते हैं सीधे दर्शकों को, और हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जो जुड़ेंगे उनसे ले लेते हैं उनका सवाल। और सबसे पहले बात करेंगे SK सिंह साहब से, जो रुद्रपुर उत्तराखंड से हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी सर, मेरे पास सर एक डाबर मैंने मे का फ्यूचर शॉर्ट किया है 297 में, और इसका सर मेरा टारगेट 276 का है। ओके। और एक मैंने सर टाटा मोटर शॉर्ट किया है मे फ्यूचर ही 419.50, इसमें मेरा टारगेट सर 383 का है। क्या मुझे ये फ्राइडे तक दोनों टारगेट मिल पाएंगे? फ्राइडे तक? अच्छा, आपको टारगेट भी चाहिए और इसी हफ्ते चाहिए, दोनों चीज बड़ी जल्दी है। हाँ सर, इसका 276 डाबर का लगाया है और टाटा मोटर का 383। चलिए पूछते हैं कुणाल, इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, पहले डाबर पर आए थे। डाबर शॉर्ट किया 297 में और टारगेट है इनका 276 का। पहली बात तो ये कि टारगेट हासिल होगा क्या, और दूसरी बात क्या इसी हफ्ते हासिल होगा? देखिए, डाबर पर मेरी बिकवाली की राय नहीं है अनिल जी। मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए, हालांकि आज और कल हमने इसमें लगातार गिरावट देखी है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा फियर्स ब्रेकआउट हमने पिछले ट्रेड में देखा था, यानी कि शुक्रवार को इसमें एक ब्रेकआउट आया था। तो मुझे लगता है कि डाबर ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, और बाजार में अगर मंदी आती है तो डाबर क्योंकि एक डिफेंसिव स्टॉक है तो यहां पर आपको तेजी बनते दिख सकती है। मेरी राय में जो आपको मुनाफा हो रहा है इसको आप लें और डाबर की इस पोजीशन से निकल जाए। ओके, तो ये है राय डाबर में आपके लिए निकल जाने की राय। टाटा मोटर्स 419.50 में इन्होंने बेचा है टाटा मोटर्स, और यहां पर भी इन्होंने लक्ष्य अपने तय किए हैं 383 के। क्या लगता है यहां पर लक्ष्य आ सकते हैं 383 इसी हफ्ते में? वैसे तो 392 का भाव इस वक्त चल रहा है, तो एक तो टारगेट हासिल होगा क्या, और दूसरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टारगेट इनके लिए देने आप? देखिए, पूरी संभावना है कि आपको आपका लक्ष्य मिलेगा, और मुझे लगता है कि हो सकता है उससे भी नीचे जाते हुए आप इस काउंटर को देखें। तो आप इस शॉर्ट पोजीशन पे बने रहें, एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। स्टॉप लॉस ट्रेल करके अब 397 के आसपास रखें। ओके, तो सिंह साहब ट्रेड आपका अच्छा है टाटा मोटर्स का, 383 से भी नीचे जा सकता है। तो डाबर में आप मुनाफा वसूली करें या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और यहां पर 397 का रखें स्टॉप लॉस, और आराम से खड़े रहे टाटा मोटर्स में अपनी मंदी की पोजीशन में। हमारे अगले दर्शक पुखराज हैं अहमदाबाद से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। सर नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर जी। हमारा यूपीआई का एक लॉट 535 में दिया हुआ है। कितने में? सेल किया है। हाँ, सेल किया है। कितने में? 535 सेल के 535 में। ओके, 535 में। अरे बहुत नीचे की मंदी हो रही है आपकी तो। हाँ जी। तो ये क्या रिजल्ट के पहले शॉर्ट कर दिया था क्या आपने? हमको मालूम नहीं रहा सर। चलिए कोई बात नहीं, कभी भी ध्यान रखें, खास तौर से जब रिजल्ट चल रहे हो ना, रिजल्ट आने वाले हो, उस समय जरूर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि इसके रिजल्ट के बाद तेजी हो गई थी। चलिए अभी पूछ लेते हैं, 535 में मंदी की पोजीशन है। कुणाल, मंदी तो कर ली है इन्होंने 535 में, अब भाव भी काफी ऊपर है। अब इन लेवल्स पर इनका स्टॉप लॉस क्या होगा अगर ये मंदी की पोजीशन खड़ी रखना चाहते हैं, और क्या 535 के आसपास मौका मिल सकता है काटने का? देखिए, बहुत कम संभावना है अनिल जी। ट्रेड इनका गलत है, और जिस तरह का ब्रेकआउट आया है, जिस तरह का आप ट्रेड इस काउंटर में है, जिस तरह की आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर निफ्टी के बनिस्बत दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि आपको बने रहना चाहिए। बहुत मुमकिन है कि ये काउंटर 600 को भी पार कर जाए, तो आपका नुकसान और बढ़ सकता है। नुकसान काटें, इस काउंटर से निकल जाएं, ये आपके लिए राय है। नुकसान काट कर निकल जाएं इस काउंटर से, ये ज्यादा बेहतर होगा। सर
पुखराज जी ट्रेड गलत हो गया है। अब यहाँ पर तकनीकी तौर पर तो कुणाल साफ तौर पर करें कि निकलने में समझदारी है। मुंबई चलेंगे, मुंबई में है एक्चुअली शैलेश हमारे अगले दर्शक है मुंबई से, और उनका सवाल ले लेते हैं। शैलेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। मेरा सवाल है आरकॉम फ्यूचर मई महीने का 3 लॉट्स है एट 60 रुपीज। ओके, आरकॉम के फ्यूचर आपने खरीदे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन 60 रुपए में। यस। चलिए पूछते हैं मनीष जी, ये बताएं कि 60 रुपए में जो रिलायंस कम्युनिकेशन का फ्यूचर इन्होंने खरीदा है, होल्ड करें या फिर कोई स्टॉप लॉस टारगेट देंगे आप इन्हें? जी अनिल जी, 56 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अगर उछाल में 58 का भाव मिलता है तो एग्जिट करने की राय होगी। ओके, हमारे अगले दर्शक हैं लातूर से कैलाश जी। कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। लातूर में कैसा हाल है अभी? क्या पानी की समस्या कुछ कम हुई कि पानी नहीं? का तो प्रॉब्लम है, दिक्कत है। एक्चुअली ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है हमारा, बहुत बड़ा है जी। 4 साल से बारिश नहीं है। हाँ। जो बारिश हो रही है अवकाशी पानी की वजह से हमारा सब कुछ चल रहा है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस बार मानसून अच्छा हो, आपकी समस्याएं दूर हो, लेकिन फिलहाल आपकी जो समस्या दूर होना तो जरूरत है। पानी हो गया तो एक बार हो गया ना, 5 साल तो पानी का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा इतने। बिल्कुल। चलिए मार्केट में आपकी कोई मार्केट की क्या समस्या है? मार्केट में कुछ आपके हम मदद कर सके तो वो बताएं हमारा। हाँ पूछिए अपना सवाल। मेरा एक SBI के 2 लॉट लिया मैं, 210 CE 5 रुपए 90 पैसे के 2 लॉट लिया है। ओके। और एक ओरिएंटल कॉमर्स बैंक का एक 100 CE 5 रुपए में लिया वाला 1 लॉट। ओके, दोनों कॉल खरीदे हैं आपने? क्या करना चाहिए इसमें? क्या है, एकदम ऑल ऑफ सडन मार्केट 2-4 दिन में पुल डाउन हो गया पूरा। हाँ, थोड़ा मार्केट अभी ठंडा हो गया, लेकिन अच्छा है कि आपने कॉल खरीदने, तो कम से कम आपको पता है आपकी रिस्क कितनी है। फिर भी आपके लिए दोनों शेयरों पर राय ले लूं। पहले तो SBI पे बताइए अमित जी, माफ कीजिएगा मनीष शर्मा जी। यहाँ पर SBI का 210 का कॉल खरीदा इन्होंने 6 रुपए के आसपास। अब भाव तो रह गया 1-1.25 रुपए के आसपास, क्या करें? जी अनिल जी, काफी दूर का कॉल बाय किया और अभी 182 के आसपास रेट चल रहा है, और 210 का कॉल 6 रुपए में, मतलब इनका ब्रेक इवन आएगा 216 के आसपास। मुझे नहीं लगता स्टॉक इन लेवल्स के आसपास कहीं भी टच कर सकता है। इनफैक्ट 200 का एक बहुत स्ट्रांग हर्डल है। मुझे लगता है यहाँ से कोई भी अगर बाउंस मिलता है 185, 187 के आसपास, तो इस कॉल से एग्जिट करने की राय होगी। ओके, कॉल से निकल जाए। OBC 100 रुपए में खरीदा है इन्होंने कॉल 5 रुपए के दाम पर, 100 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का। जी वो भी काफी दूर है, और मुझे नहीं लगता जिस तरीके का अभी पोजीशन फॉर्म हो रही है इसमें काफी लॉन्ग अनवाइंडिंग पोजीशन ज्यादा फॉर्म हो रही है। मुझे लगता है यहाँ से प्राइसेस नीचे जा सकते हैं, तो इस कॉल से भी एग्जिट करने की राय होगी। चलिए, तो कैलाश जी आपके ये दोनों ही ट्रेड सही नहीं है। थोड़ा बहुत तो अगर पैसा बचे, या तो आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि बेचेंगे तो भी कॉल में पैसा बहुत कम ही आने वाला है, और उतनी सी रिस्क और लेना चाहते तो एक चांस ले लें, कहीं बाजार रिवर्स हो जाए, कभी घूम जाए, कर जाए 7,700 के नीचे न जाए, तो आपके लिए थोड़ा ऊपर में निकलने का मौका बन सकता है, और नहीं तो फिर आप एक बार निकल जाएं। ये राय हमारे एक्सपर्ट की। मुंबई से हमारे अगले दर्शक हैं सचिन, इस वक्त फोन लाइन पर। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे पास एक लॉट है LIC हाउसिंग फाइनेंस का, जो मैंने 482 के रेट पे लिया हुआ है, और दूसरा लॉट है मेरे पास हिंडाल्को का, जो मैंने 100 रुपीज 90 पैसे के रेट पे लिया हुआ है। सर जानना चाहता हूँ कि इनमें क्या करना चाहिए। चलिए पूछते हैं कुणाल से। कुणाल, 482 रुपए में इनकी खरीदारी है LIC हाउसिंग में, और नुकसान में है 455, इन्होंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं है। हिंडाल्को ये 101 के आसपास खरीदा है, और हिंडाल्को का दाम भी 93 हाफ, काफी नुकसान में हो गए। तो हिंडाल्को में तो लगभग 8-9% का नुकसान है। दोनों में क्या करें कुणाल, बताएं चार्ट देखकर। देखिए दोनों में बिकवाली की राय है नील जी। विशेष रूप से आप देखें तो हिंडाल्को बहुत कमजोर दिखता है, नया ब्रेकआउट आते हुए चार्ट पर नजर आया, तो मेरी राय में हिंडाल्को से निकल जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, और गिरावट यहां पर गहराएगी इसकी संभावना पूरी है। LIC में भी मुझे लगता है कि चार्ट कमजोर हुआ है, हालांकि आज एक रिकवरी निचले स्तरों पर से देखी गई है, लेकिन अगर ये काउंटर मान लीजिए 450 को तोड़ देता है तो इसमें और गिरावट बन सकती है। तो किसी भी उछाल में आप LIC से निकल जाएं, हिंडाल्को से तुरंत निकल जाने की राय। ओके, निकल जाएं सर। उछाल में आप निकले LIC से और हिंडाल्को से तुरंत, ये राय हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट की। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद सवाल जवाबों का सिलसिला तो जारी रहेगा ही, लेकिन मैं देख रहा हूं मनीष शर्मा ने कुछ बेहतरीन स्टॉक फ्यूचर्स चुने हैं आपके लिए, जहां पर तेजी की भी राय है, मंदी की भी राय है, कुछ अच्छी उनके पास रणनीति ऑप्शंस की भी है। इन तमाम रणनीति पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
120 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी फिर से 7,700 की तरफ बढ़ता हुआ 37 अंकों के नुकसान के साथ। तो यहां पर दिन के लो पॉइंट पर फिर से निफ्टी लौटा है, तो नुकसान थोड़ा बढ़ रहा है ऐसा दिख रहा है। चलिए कुछ स्टॉक्स जहां पर आपके लिए मौका बन सकता है ट्रेडिंग करने के लिए। आज से स्टॉक्स फीचर्स की कुछ बेहतरीन पिक्स है मनीष शर्मा के पास, और उनकी लिस्ट में खरीदारी के लिए आज से जो एक स्टॉक है वो है हेक्सावेयर, जिसके आज नतीजे भी आने वाले हैं। नतीजों के पहले क्या कुछ तेजी की पोजीशन बन रही है मनीष? जी डेफिनेटली अनिल जी, 227 का एक बहुत अहम क्रूशियल सपोर्ट लेवल था, और आज भी अगर आप देखें लो 228 के आसपास ही स्टॉक ने उस इम्पोर्टेंट लेवल को रेस्पेक्ट किया है, और वहीं से हमें बाइंग हमें देखने को मिली है। ओवरऑल पोजीशंस भी काफी ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस फॉर्म हो रही है, मोमेंटम भी काफी अच्छा लग रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है यहाँ से रिजल्ट के बाद 240-245 तक के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग की जा सकती है। 227 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 245 के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो ये है हेक्सावेयर पर आए, और अगला स्टॉक जो चुना है मनीष ने बिकवाली करने के लिए आज से वो है JSPL, जिंदाल स्टील एंड पावर। आज ये स्टॉक खुला तो मजबूत था मनीष जी, लेकिन उसके बाद से करेक्शन आया है ऊपर में, ऊपर से लगभग 3 रुपए नीचे आ चुका है। 5 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में जुड़ा भी है, लग रहा है शॉर्ट पोजीशन वायदा कारोबार में बन रही है। इन लेवल पर शॉर्ट करना सेफ है? जी डेफिनेटली, जिंदाल स्टील में भी अगर आप देखें 73 का बहुत एक इम्पोर्टेंट लेवल था, और वही स्टॉक ने हाई भी कुछ 71-70 के आसपास ही बनाया है। उस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हुए वापस वहीं से हमें सप्लाई देखने को मिली है। मैक्सिमम पोजीशन इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा थी आज सुबह, काफी ज्यादा लोग ट्रेडर्स काफी ज्यादा कॉशियस है रिजल्ट के पहले लॉन्ग पोजीशन के लिए, इसलिए जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो रहे हैं। मुझे लगता है इसमें अभी फ्रेश शॉर्ट्स भी हमें काफी फॉर्म होते हुए दिख रहा है। यहाँ से मुझे लगता है 65 तक के लक्ष्य इसमें देखने को मिल सकते हैं। 70 के आसपास मिलता है तो शॉर्ट करने की राय होगी। 73 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 65 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। तो उछाल में बिकवाली करें मनीष, तमाम स्टॉक्स में और निफ्टी में ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर लेवल से शॉर्ट करना ठीक होगा, किसी भी लेवल पर नहीं। तो 70 के आसपास आए JSPL, वहां शॉर्ट करें। 73 का स्टॉप लॉस, 65 का लक्ष्य आपके लिए बनेगा। और आखिरी पिक है मनीष की लिस्ट में M&M फाइनेंस, जो 1% कमजोर है आज के सेशन में, और लगभग 1 लाख शेयर जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। मनीष जी बताइए क्या टारगेट्स हैं इसके लिए, और इस स्टॉक को किस लेवल पर शॉर्ट करना चाहिए? जी M&M फाइनेंस में अगर आप देखें पिछले सीरीज में करीबन 26-27% का अपमूव हमें देखने को मिला था, काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली थी। अब इसमें ज्यादातर हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, इसलिए मुझे लगता है इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो भी काफी प्राइस इम्पैक्ट होगा नीचे की तरफ। मुझे लगता है 312 के आसपास अगर उछाल मिलता है तो वहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। 320 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मुझे लगता है इसमें प्योरली प्रॉफिट बुकिंग के चलते एक बार 295-300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, ये है राय इस वक्त आपके लिए शॉर्ट करने के लिए। M&M फाइनेंस में बेचने का सही लेवल है 312, थोड़ा ऊपर आ जाने दें, लेकिन बाजार थोड़ा नीचे आता दिख रहा है। दिन के लो पॉइंट के आसपास 7,703 का लो इस वक्त निफ्टी ने बनाया है, और वहां उसके आसपास अब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगले दर्शक सूरत से हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर, दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी पूछिए। मेरा कॉल है इंडिया सीमेंट पे, 95 का कॉल लिया है 4 रुपए पे। 95 कॉल 4 रुपए में इंडिया सीमेंट, ओके कल ही लिया। पूछ लेते हैं सर। अभी बताएं मनीष जी क्या करें? इंडिया सीमेंट में इन्होंने 4 रुपए में लिया है कॉल 95 का, भाव रह गया है 2 रुपया, आधा है। जी इस कॉल में एग्जिट करने की राय होगी। इंडिया सीमेंट में अगर आप देखिए आज भी काफी ज्यादा हैवी शॉर्ट बिल्डअप है, और जिस तरीके का चार्ट सेटअप है मुझे लगता है इसमें 85 तक के लेवल्स फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ से इस कॉल में एग्जिट करने की राय होगी। चलिए दीपक जी निकल जाएं इस कॉल में, फिलहाल बने रहने में समझदारी नहीं, नुकसान हो सकता है। कल यार आज ही आपके लिए आधा हो गया, थोड़ा नुकसान तो जरूर है, लेकिन सावधान रहे। इस वक्त गोरखपुर से हमारे अगले दर्शक रविंदर हैं हमारे साथ इस वक्त। रविंदर जी नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड लिया आपने? नमस्कार सर जी। सर एक जेट एयरवेज का फ्यूचर है मई का 635 से, हाँ, और एक बजाज ऑटो का फ्यूचर है मई का 2572 पे। 2572 दोनों पे क्या करना चाहिए सर, होल्ड किया जाए? पूछ लेते हैं अभी। पहले जेट एयरवेज, कुणाल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? 635 मेरे ख्याल से स्टॉक वॉलेटाइल भले, लेकिन मजबूत है, क्या करें? स्टॉप लॉस टारगेट इन्हें दे दे जेट एयरवेज के लिए।
देखिए, पहले ही मैं राय दे चुका हूं अनिल जी कि जेट एयरवेज एक बहुत बेहतरीन काउंटर है। इन स्तरों पर मेरी खरीद की राय है और मुझे लगता है कि 610 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें तो आपको 640 645 के स्तर आते दिखेंगे। मेरी राय में बने रहना चाहिए। ओके, तो जविंदर जी जेट एयरवेज में तो बने रहे। और बजाज ऑटो कुणाल ये खरीदा है इन्होंने 2572 रुपए में 2572, यहाँ क्या करना चाहिए? देखिए, खरीद की कीमत जरूर थोड़ी ऊंची है अनिल जी, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी मेरी राय में आप बने रहें तो आपका दाम आपको निश्चित मिलेगा। चलिए, तो रविंदर जी आपके ट्रेड बुरे नहीं है, आप दोनों को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बाजार खराब है तो स्टॉप लॉस पर जरूर नजर बनाकर रखें, लगाकर रखें, नजर नहीं बनाकर रखें, लगाकर जरूर रखें, ये ध्यान रहे। दिल्ली से अगले दर्शक है कमल, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। कमल जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी। क्या किस स्टॉक पर सवाल है आपका? डॉक्टर रेड्डी पे जी। डॉक्टर रेड्डी क्या किया, खरीदा है बेचा है? खरीदा 1 लाख। हाँ, क्या भाव में? 3161 में। ओके, 3161 3161। चार्ट पर क्या है सिचुएशन डॉक्टर रेड्डी? 3161 की खरीदारी है, भारी नुकसान में ये 200 रुपए नीचे इनके भाव से, क्या करें कुणाल? देखिए, मेरी राय में गिरावट यहाँ पर और ज्यादा नहीं दिखती है अनिल जी। इन्होंने काफी पेन बर्दाश्त कर लिया है, तो मुझे लगता है बने रहें। अगर आप और पूंजी जुटा सके तो इसको एवरेज करने की राय है। मुझे लगता है एक पुल बैक यहाँ पर निश्चित आएगा और 3100 तक जाता है तो एक दोनों पोजीशन से आप निकल जाए। चलिए कमल जी, तो अच्छी बात है कि आपके लिए यहाँ से गिरावट कर, लेकिन फिर भी एक स्टॉप लॉस अगर रखना हो फिर तो क्या रखना चाहिए? 2900 से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखें। 2900 के नीचे जाएं तो या तो फिर काट लें या फिर एक बार फिर से फोन करके राय ले लें कमल जी। लेकिन अगर आपके पॉकेट अलाउ करती है तो एवरेज कर लें ताकि आपकी कॉस्ट नीचे हो जाए और कुणाल करें कि आपको निकलने का मौका बन सकता है। स्टॉक निफ्टी का है, दिग्गज है, तो वापस बाउंस भी कर सकता है, तो घबराए नहीं फिलहाल। चलिए ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद लौटेंगे और मनीष शर्मा से लेंगे ऑप्शंस की रणनीति और दर्शकों के सवाल। नब्बे अंक नीचे सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 30 अंकों का 7700 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश होती दिख रही है। देखते हैं कितना कामयाब होता है, क्योंकि वो लेवल अहम है साइकोलॉजी के लिहाज से, साथ ही वायदा कारोबार के आंकड़ों के लिहाज से भी। और जब वो लेवल अहम है तो ऐसे में ऑप्शंस में ट्रेड करने का कहाँ मौका बन सकता है। मनीष शर्मा हमारे साथ है और लेते हैं उनकी ऑप्शन की रणनीति। बताइए मनीष जी। जी अनिल जी, जैसे आपने कहा कि 7700 बहुत इंपॉर्टेंट है। 7700 के नीचे अगर हम जाते हैं और वहां पे हम सस्टेन करते हैं तो वहां से 150 से 200 पॉइंट की जगह और खुल जाती है। मुझे लगता है मार्केट में 7500 के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसी लिहाज से 7700 का पुट बाय करने की सलाह होगी 100 रुपए में, और नीचे में 7500 का पुट एक लॉट बेचे 48 के आसपास। ओवरऑल स्ट्रैटेजी में 7700 के ऊपर कहीं ना कहीं हम रहते हैं तो 3900 का मैक्सिमम लॉस होगा। और अगर 7500 7600 के लेवल्स टेस्ट होते हैं तो इस स्ट्रैटेजी में 11000 तक का मुनाफा मिल सकता है। ओके, तो ये है रणनीति आपके लिए। बियर पुट स्प्रेड इसको कहते हैं। उसमें करना क्या है आपको? पहले तो खरीदना है 7700 का पुट, इस वक्त देनी होगी प्रीमियम 100 रुपए की। इसकी कॉस्ट कम करने के लिए 7500 का नीचे का पुट बेचे 50 रुपए के आसपास उसके आ जाएंगे, तो आपकी कॉस्ट होगी 50 रुपए की, यानी कि नुकसान होगा मैक्सिमम 4000 रुपए के आसपास का। लेकिन अगर निफ्टी गिरा और 7500 की तरफ बढ़ा तो वहां पर आपको मैक्सिमम मुनाफा 11000 का हो सकता है। 4000 की रिस्क, 11000 का मुनाफा। ये है ऑप्शंस में पुट के जरिए मंदी करके पैसा कमाने की रणनीति। चलिए अब उन स्टॉक पर फोकस करते हैं यहाँ पर एक्शन काफी जबरदस्त है। और एक स्टॉक जो बड़ी तेजी से एक्शन में आता दिख रहा है वो है पेट्रोनेट LNG। मनीष जी जरा देखिए वायदा कारोबार में क्या कुछ हो रहा है। 2% स्टॉक ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट में 10% से ज्यादा की बढ़त, 5.25 लाख शेयर जुड़ चुके हैं। क्या किया जाए? जी डेफिनेटली लॉन्ग करने की रहेगी। कल भी इसमें काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को मिला था और ओवरऑल स्टॉक काफी अच्छे मोमेंटम में और काफी डेली हमें काफी अच्छे लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप हमें देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके का चार्ट सेटअप है और जिस तरीके की पोजीशंस फॉर्म हो रही है, मुझे लगता है इसमें 285 से 290 तक के लक्ष्य इसमें इजीली देखने को मिल सकते हैं। तो बाय की रणनीति होगी 273 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 290 के लक्ष्य के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, बायोकॉन भी खरीदना चाहिए क्या? हालांकि स्टॉक सिर्फ 1/4% मजबूत है, लेकिन यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट 7% बढ़ा है और लगभग 2 लाख शेयर नए जुड़ गए हैं बायोकॉन में आज सुबह। तो थोड़ी एक्शन तो होती दिख रही है वॉल्यूम के लिहाज से, लेकिन ये तेजी की तरफ है या मंदी की तरफ? जी बायोकॉन में अगर आप देखें 620 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। मुझे लगता है 620 के अगर ऊपर हम जाते हैं तो वहां पर मैं डेफिनेटली बाय करने की राय दूंगा। ओके, तो ये है राय बायोकॉन पर इस वक्त आपके लिए।
एक और स्टॉक अदानी एंटरप्राइजेस। आज वैसे तो अदानी ग्रुप के शेयर सारे कमजोर, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस नतीजे देने वाला है, उससे पहले कमजोर है 5.5%। 11 लाख शेयर नए जुड़े हैं ओपन इंटरेस्ट में। इन लेवल्स पर क्या ट्रेड है? जी, अदानी एंटरप्राइज में आप देखें काफी ज्यादा शॉर्ट्स हमें देखने को मिले हैं रिजल्ट के पहले ही, और मोमेंटम काफी ज्यादा खराब है अभी फिलहाल नीचे की तरफ। मुझे लगता है इसमें 75-76 तक के लेवल्स भी इजीली देखने को मिल सकते हैं, बट करंट रेट्स पे शॉर्ट करने की राय नहीं होगी। 83-84 के आसपास अगर कुछ उछाल मिलता है तो शॉर्ट करें, 87 का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 76 के टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो ये है राय इस वक्त अदानी एंटरप्राइजेस पर। आपसे विदा लेने का वक्त है। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम स्टॉक्स पर और निफ्टी फ्यूचर्स पर अपनी राय देने के लिए। और 100 अंक नीचे है सेंसेक्स, निफ्टी पर नुकसान 30 अंकों का। ट्रेडर्स हॉटलाइन में इस वक्त के लिए इतना ही, लेकिन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रियंका संभव सौदा आपका में। पूछते हैं उनसे क्या कुछ लेकर आने वाली है इस ब्रेक के बाद। बताइए प्रियंका। अनिल जी, क्योंकि बाजारों में दिख रहा है दबाव, तो बहुत जानना जरूरी है कि इस दबाव में क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों को अपने स्टॉक्स में। मेरे साथ होंगे विकास सेठी। फटाफट सलाह विकास सेठी के दर्शकों के स्टॉक्स पर लेकर आएंगे और साथ में लंबी अवधि के 2 उनसे पिक्स भी लेंगे इस ब्रेक के बाद। हफ्ते के तीसरे दिन भी भारतीय बाजारों में कमजोरी, खराब ग्लोबल संकेतों की वजह से निफ्टी 7700 के करीब कर रहा है कारोबार। नतीजों के बाद अदानी पोर्ट फिसला 10% नीचे कर रहा है कारोबार। ऑलस्टॉप, टीएनटी और शॉप स्टॉप में भी नतीजों के बाद दिख रही है कमजोरी। जस्ट डायल में 7% तक की भारी गिरावट। बैंक ऑफ अमेरिका एंड मेरिल लिंच ने किया डाउनग्रेड। लक्ष्य 770 रुपए से घटाकर 755 रुपए किया। लंबे इंतजार के बाद जेएसपीएल का छत्तीसगढ़ पावर प्लांट बिका। जीएसडब्ल्यू एनर्जी ने 4000 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर की डील की घोषणा। सीएनबीसी आवाज की जैकपॉट शेयर एचओवी सर्विसेज ने मचाई धूम। 8% मजबूती के साथ कारोबार। और सिटी केबल खरीद सकती है डेन नेटवर्क का कारोबार। दोनों ही शेयरों में 2% का दिखा उछाल। लेकिन आज बाजार की चाल धीमी है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स में हम 80 अंकों की गिरावट देख रहे हैं, वहीं निफ्टी 7700 के तो ऊपर बना हुआ है, लेकिन फिर भी कमजोर कारोबार। 25 अंकों की गिरावट निफ्टी उठा रहा है। मिड कैप में वो गिरावट बढ़ के 90 अंकों की हो गई है। सुबह के मुकाबले ज्यादा दबाव में मिड कैप नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी दबाव बढ़ता जा रहा है। 30 अंकों की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। जिस तरह की ग्लोबल क्यूज हैं, उसके बाद आज भारतीय बाजार बहुत ही सुस्ती के साथ खुले हैं। ब्रॉडर मार्केट पर अगर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस की तरफ है। ज्यादा शेयर्स हैं जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। 1036 शेयर हैं जो लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। इनके मुकाबले 424 शेयर हैं जो अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन दबाव में सबसे पहले अदानी पोर्ट्स आ रहा है। इसमें हम लगातार सुबह से गहरा दबाव देख रहे हैं। अदानी ग्रुप के सारे ही काउंटर्स में आज दबाव देखने को मिल रहा है और अदानी पोर्ट में तो ऑलमोस्ट 9 से 10% के दबाव के साथ अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, गहराता हुआ दबाव। अब बैंक निफ्टी क्योंकि कमजोर है तो बैंक से जुड़े स्टॉक्स में भी आज अच्छा खासा दबाव दिख रहा है। आईसीआईसीआई बैंक अपने लूजिंग स्ट्रीक को बरकरार रखा हुआ है, इसमें आज दबाव देखने को मिल रहा है। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई जिसकी भी बात की जाए सभी दबाव में है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में भी दबाव देखने मिल रहा है। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेठी फिनमार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास सेठी। गुड मॉर्निंग विकास। अब बाजार में आप क्या एक्शन देख रहे हैं? ज्यादातर सारा एक्शन नीचे की तरफ ही नजर आ रहा है, तो क्या करने की सलाह देंगे?
गुड मॉर्निंग प्रियंका। मेरा तो ये मानना है कि बाजार में ये जो गिरावट पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं, ये खराब इंटरनेशनल क्यूज जो कि बैंक ऑफ जापान के डिसअपॉइंटमेंट के बाद और फिर चाइना के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आए वो भी नेगेटिव होने के कारण है। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये अब गिरावट थमनी चाहिए और ये 3-4 दिन की गिरावट के बाद बाजार में अगर आज कोई कारण से इंटरनेशनल क्यूज पॉजिटिव रहते हैं तो वी माइट सी ए स्ट्रांग बाउंस बैक। तो मेरी राय में इन लेवल्स पे या और डिक्लाइंस पे बाजार में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, सो इस डाउनफॉल में खरीद के मौके देख रहे हैं विकास। इनकी पिक्स भी समझेंगे और इनकी राय आपके स्टॉक्स पर समझेंगे। स्टॉक फटाफट शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें डॉलर के मुकाबले येन 18 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। मजबूत होता येन कई घरेलू कंपनियों के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा सारी डिटेल्स के साथ मौजूद हैं। डिम्पी, बताइए मजबूत येन, इसका किस तरह का हम साइड इफेक्ट्स देख सकते हैं, किन कंपनियों पर असर देखेंगे? देखिए प्रियंका, किसी भी देश की इकोनॉमी उससे उसकी करेंसी से पता लगती है। अगर करेंसी मजबूत है तो ये समझा जाता है कि उसकी इकोनॉमी अच्छी है, लेकिन जापान के केस में बिल्कुल अलग है। उसकी करेंसी अगर वीक होगी तो उसको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वो पूरी की पूरी इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी कि अपने प्रोडक्ट को बाहर बेचती है। उसकी अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन एक्सपोर्ट के मुकाबले काफी हद तक कम है, इसलिए येन का मजबूत होना इसके लिए वैसे भी नुकसानदायक। लेकिन हमने येन का मजबूत जापान की छोड़िए, हमने इंडिया का कनेक्शन इससे ढूंढा है कि इंडिया में ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जहां पे नुकसान पहुंचेगा। 18 महीनों का जो उच्चतम स्तर पर पहुंचा है डॉलर के मुकाबले येन, उसका नुकसान भारत में जो जापानीज कंपनी जिनकी पेरेंट है और उनकी सब्सिडरी या फिर इंडिया कंपनी जो है भारत में आके लिस्टेड है, उन पे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। दो तरीकों से। कई कंपनीज तो रॉयल्टी पेमेंट करती हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी, जो कि सुजुकी को रॉयल्टी पेमेंट करता है और उसकी कुल आय का करीब 6% एज अ रॉयल्टी वो सुजुकी को देता है। और जैसे जैसे येन मजबूत होगा तो उसका जो रॉयल्टी का खर्च है वो बढ़ जाएगा। और कई कंपनीज ऐसी हैं जो कच्चा माल जापान से लेके आती है या फिर उनकी पेरेंट कंपनी से उनको टेक्नोलॉजी मिलती है, उसके बदले में उसको पैसा देती हैं, तो वो भी येन में जब कन्वर्ट होगा तो उनको महंगा कन्वर्जन होगा, कि जिसकी वजह से उनकी भी लागत बढ़ जाएगी। इसलिए कच्चे माल का इंपोर्ट और साथ ही जो रॉयल्टी का पेमेंट है, दोनों ही लिहाज से भारतीय कंपनी को यहां पे नुकसान पहुंचेगा जिनकी पेरेंट जापानीज कंपनीज हैं। अब अगर आप देखें तो छोटी कंपनीज को नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि इनके पास हेज का भी प्रोविजन नहीं होता। हालांकि मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनीज हेज भी कर लेती हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 1% येन के बढ़ने से जो मारुति के मार्जिन हैं वो 0.2% तक कम हो जाते हैं। जो कंपनियां जिन पे असर पड़ेगा भारत में वो है मारुति सुजुकी, रिको इंडिया जिसमें कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी इशू है, शार्प इंडिया जो कि नुकसान उठा रही है, होंडा सील, ल्यूमेक्स इंडस्ट्रीज और हिताची होम्स एंड अप्लायंसेज। ये कुछ एक कंपनीज हैं जो इससे येन की मजबूती का दर्द झेल रही है। शुक्रिया डिम्पी। यानी साफ तौर पर वो कंपनियां जिनके साथ जापान से जुड़े हैं उनके लिए येन की ये मजबूती जो है भारी पड़ सकती है। और अब शुरू करेंगे स्टॉक्स फटाफट। अगले 5 मिनट तक बिना रुके आपके तमाम शेयरों पर देंगे फटाफट सलाह। विकास सेठी मेरे साथ बने हुए हैं। पहला सवाल मुंबई से मस्तान का। इनके पास एसबीआई के 300 शेयर हैं, 201 रुपए 11 पैसे की खरीद है। विकास, आपकी राय? नहीं प्रियंका, नुकसान में बैठे हैं बट फिर भी इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। लंबी अवधि के लिए होल्ड की राय देंगे। लुधियाना से पीडी गुप्ता, सिंटेक्स के 3000 शेयर 82 रुपए की खरीद है। नहीं, अच्छा स्टॉक और अच्छे मानसून का भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन द स्टॉक। चेन्नई से वेंकटेश, शेरन बायो है इनके पास 8070 रुपए इनका एवरेज का प्राइस पॉइंट है। नुकसान में है लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स बेहद कमजोर है, तो आई वुड रिकमेंड अ सेल ऑन द स्टॉक। पुणे से पी गोपाल, ओएनजीसी के 400 शेयर 218 रुपए 10 पैसे में खरीदा है। ओएनजीसी में जिस तरह से क्रूड में अब एक स्टेबिलिटी और उछाल देखा जा रहा है, तो मेरी राय में लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहिए। रिकमेंड अ होल्ड ऑन द स्टॉक। आगरा से अनुभव, यूपीएल के 100 शेयर 575 रुपए की खरीद। बेहतरीन नतीजे थे इस क्वार्टर के और अच्छे मानसून से और फायदा होगा। आई वुड रिकमेंड अ होल्ड। अहमदाबाद से दशरथ, केपलिन पॉइंट लैब 1000 शेयर 1309 रुपए की खरीद। नहीं, नुकसान में है बट फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, तो मेरी राय में बने रहना चाहिए। पोरबंदर से प्रशांत, मोरपिन लैब के 1000 शेयर 31 रुपए की खरीद।
मोरपिन लैब में भी मेरे हिसाब से एक टर्नअराउंड देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है 2-3 क्वार्टर और देखना चाहिए, तो मेरी राय में बने रह सकते हैं। पटना से राजकिशोर, भारतीय इंफ्राटेल के 100 शेयर 422 में खरीदा है। ये भी एक अच्छा स्टॉक है और जिस तरह से एक बाईबैक का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है, तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रह सकते हैं। नोएडा से अजय, पुंज लॉयड के 1000 शेयर होल्ड करते 110 रुपए की खरीद है। बहुत बड़ा नुकसान है, बट मुझे लगता है इसमें बने रहने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तो आई वुड रिकमेंड अ सेल ऑन द स्टॉक, कमजोर फंडामेंटल्स है। दिल्ली से अशोक, सन फार्मा के 100 शेयर 900 रुपए की खरीद है। एक बेहतरीन कंपनी है, हालांकि यूएस एफडीए के वार्निंग के कारण स्टॉक में गिरावट देखी गई है, बट अगर लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा, तो मेरी राय में बने रह सकते हैं। बड़ौदा से उर्वीक शाह, रिलायंस पावर 27 शेयर 340 की खरीद। बहुत ऊंची, मुझे लगता है आईपीओ पे खरीदा हुआ स्टॉक होगा, बट इन लेवल्स पे भी यहां से कोई और पॉजिटिव नजर नहीं आता। अगर इसी क्षेत्र में बने रहना तो टाटा पावर वुड बी अ बेटर बेट। कोटा से रोहित, वक्रांगी सॉफ्टवेयर 1000 शेयर 170 की खरीद है। मुनाफे में बैठे हैं, बट स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम है और अच्छे ग्रोथ की उम्मीदें हैं, तो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। मुंबई से स्वप्निल, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 150 शेयर 330 पर खरीदा है। सेकेंड रंग सॉफ्टवेयर कंपनी है, फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, तो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। रायपुर से देवानंद, बॉम्बे बर्मा है इनके पास 325 शेयर 300 में खरीदा है। देखिए, मुनाफे में बैठे हैं, बट जिस तरह से क्रूड के दामों में एक उछाल देखा जा रहा है, इस तरह की कंपनियों को फायदा होने वाला है, तो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। भोपाल से नकुल, एटलांटा लिमिटेड 2000 शेयर 36 रुपए में खरीदारी की है। कमजोर फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, इनके भाव के आसपास ही है, आई वुड रिकमेंड सेल ऑन द स्टॉक। भोपाल से जीएस पटेल, सेंचुरी टेक्सटाइल 100 शेयर 722 की खरीद। खरीद इनकी ऊंची है और नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, स्टॉक में हमने दबाव देखा है, बट अगर लंबी अवधि के लिए बने रहेंगे तो इनके भाव आ सकते हैं, तो मेरी राय में बने रह सकते हैं। फरीदाबाद से बीडी कश्यप, जस्ट डायल के 60 शेयर 1167 रुपए की खरीद है। देखिए प्रियंका, इन्होंने बहुत ऊंचे लेवल पे खरीदा है और आज नेगेटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के कारण स्टॉक पे बहुत दबाव देखा जा रहा है और ऐसे भी इन लेवल्स पे बहुत एक्सपेंसिव नजर आता है, तो आई वुड रिकमेंड अ सेल ऑन द स्टॉक। गोरख शिंदे का अगला सवाल, कावेरी सीड्स 20 शेयर 744 की खरीद। ऊंची खरीद है, नुकसान पे है, बट फिर भी निकलने की सलाह रहेगी। इनके जो मोन्सांटो के साथ भी इनका एक केस चल रहा है और फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है, तो मुझे लगता है बेटर वुड बी टू सेल द स्टॉक। दिल्ली से शेखर कपूर, IVRCL इंफ्रा 400 शेयर 15 की खरीद। नुकसान पे है, बट कंपनी के फंडामेंटल्स भी कमजोर है और हाल ही में कलकत्ता में जो हादसा हुआ उसके बाद से बहुत पिट गया स्टॉक, बट मेरी राय में अभी भी इनको निकल जाना चाहिए और किसी दूसरे अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। तो फटाफट में तो इतना ही वक्त था, लेकिन विकास, फटाफट में तो आप जल्दी जल्दी जवाब दे रहे थे और लोगों की होल्डिंग कम समय के लिए रहती है, लेकिन आप कह रहे थे कि इस गिरावट में आप खरीद का मौका देख रहे हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी आप कहां खरीद का मौका देख रहे हैं? लंबी अवधि के लिहाज से कौन दो शेयर है जो आपको पसंद आ रहे हैं? देखिए प्रियंका, मैं जो 2 शेयर आज रिकमेंड कर रहा हूं वो मिड कैप स्टॉक्स हैं जिन्होंने इस तिमाही में भी बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं, बट चूंकि बाजार में एक गिरावट देखी गई है उस कारण से उनमें भी काफी अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो पहला स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज। ये एक बैटरी बनाने वाली कंपनी है, इसके जो फॉर्च्यून्स है वो ऑटो सेक्टर की ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, जहां पे बहुत अच्छे नंबर्स, बहुत अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। फिर कंपनी के अंदर एक इंश्योरेंस का बिजनेस है और जिस तरह से HDFC लाइफ इंश्योरेंस का एक IPO आने की प्लानिंग है जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट इस स्टॉक पे देखने को मिलेगा। और ऐसे भी बहुत अच्छे नतीजे थे और नतीजे के बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, तो करंट लेवल पे एक्साइड इंडस्ट्रीज को खरीदना चाहिए। और जो दूसरा स्टॉक मेरे रडार पे है या जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है ग्रेन्यूल्स इंडिया। ये एक मिड साइज फार्मा कंपनी है जो कि एक बेहतरीन कंपनी है और नतीजे भी इस तिमाही के बहुत अच्छे थे, बट उसके बाद चूंकि नतीजों के पहले एक रन अप आ चुका था तो स्टॉक में हमने गिरावट देखी है। बट इस स्टॉक पे भी मैं एक, अगर किसी का 2-3 साल का व्यू है तो बहुत बुलिश हूं। तो मुझे लगता है ये जो
127-28 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है या मिलता है, वहां पे बिल्कुल लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी चाहिए और यहां से सब्सटेंशियल अपसाइड देखने को मिलेंगे। लंबी अवधि के लिए ग्रैन्यूल्स इंडिया और एक्साइड, ये है पसंद विकास की। अभी जो लेवल्स आपको नजर आ रहे हैं इसमें खरीदिए और लंबी अवधि तक बने रहिए। ग्रैन्यूल्स इंडिया, एक्साइड, दो पसंद विकास सेठी की। और अब वक्त है सीएनबीसी आवाज पर चल रहे प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के विजेता का नाम जानने का। 2 मई को इक्विटी चैंपियनशिप में विजेता रहे इंदिरा सिक्योरिटीज के निशांत चोपड़ा, और निशांत है मेरे साथ फोन लाइन पर। निशांत, बहुत मुबारक हो आपकी ये जीत, और मुझे ये बताइए आपने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाई थी, आपका गुरु मंत्र। थैंक यू प्रियंका। जैसा कि ये लीग में पार्टिसिपेशन के दौरान हमने कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी बनाई कि मिड कैप शेयरों में जो अच्छे मोमेंटम के चलते हमने टेक्निकल चार्ट पे इन शेयरों में ब्रेकआउट और मोमेंटम बेस्ड कॉल्स निकाले। तो मिड कैप आपकी पसंद रही, कौन से आपके पिक थे जिन्होंने आपके फेवर में काम किया है निशांत? लास्ट कुछ टाइम में बहुत अच्छे स्टॉक्स में मोमेंटम रहा। आज का मेरा एक कॉल था HOVS का। इसके अलावा कल मैंने कुछ कॉल्स निकाले थे जेंटेक में, ऑलसेट में, टाटा मोटर्स में। बेसिकली अच्छे रिटर्न मिले मुझे स्टॉक्स में। ग्रेट, तो आपकी ये कॉल्स आपके लिए काम किए और आप बन के विजेता 2 मई को। शुक्रिया निशांत हमसे बात करने के लिए। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं फिर आपसे बात होगी जब आप यूं ही जीत कर आएंगे। तो ये थे निशांत चोपड़ा, इन्होंने 2 मई को PSE में जो भी कॉल्स किए उसके दम पर ये नंबर 1 साबित हुए। वक्त हो गया है ब्रेक का इसके साथ ही, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। विकास सेठी मेरे साथ बने हुए हैं, आपको बताएंगे कि किन शेयरों में इन्हें फंडामेंटली सब कुछ सही दिख रहा है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। प्राइमरी मार्केट में पराग मिल्क फूड्स का IPO खुल रहा है। आज से 6 मई तक इसका IPO खुला है। प्राइस बैंड इसका 220 से 227 रुपए का है और रिटेल निवेशकों को 12 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है। विकास सेठी मेरे साथ बने हुए हैं। अच्छी खासी योजना है इनकी 765 करोड़ रुपए जुटाने की। विकास, इस IPO पर आपका व्यू? देखिए प्रियंका, वैसे तो प्राइमरी मार्केट जैसे आपने ठीक बताया बहुत ही गर्म है। जिस तरह से इक्विटास के IPO में लोगों के पैसे बने हैं तो बहुत चहल पहल है। बट ये जो IPO आ रहा है इसका पराग मिल्क का, ये मुझे लगता है बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे आ रहा है। फंडामेंटल्स कंपनी के ठीक है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं, बट अगर आप इसको कंपेयर करो जो लिस्टेड इसके पीयर्स हैं जैसे हेरिटेज फूड्स है या क्वालिटी है, तो इन सबके कंपैरिजन में ये जो IPO अपने प्राइस बैंड में करीबन FY16 के एक्सपेक्टेड EPS पे 37 टाइम्स आ रहा है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो मुझे नहीं लगता लिस्टिंग पे इसमें कोई गेन्स बनने वाले हैं। और अगर लंबी अवधि के लिए किसी को लेना है तो लिस्टिंग के बाद अगर कोई गिरावट आती है तो उस समय देखना चाहिए। तो एज फार एज IPO इज कंसर्न, मेरी राय में इस IPO से दूर रहना चाहिए। तो 220 से 227 इसका प्राइस बैंड है और विकास महसूस कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा महंगा है। लिस्टिंग तक इंतजार करें और लिस्टिंग के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं और डिसीजन लेने के लिए CNBC आवाज देखते रहिए। अब सौदा आपका में हम शुरू करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का सिलसिला। बड़ौदा से फिरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नमस्ते फिरोज, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? सर जी, मेरे पास 5100 डेल्टा कॉप है, 77 की खरीदी है मेरे पास। ओके, ₹2.25 का मुनाफा इन्हें पर शेयर मिल रहा है। विकास, 5100 शेयर हैं इनके पास, आपकी राय डेल्टा कॉप पर? देखिए प्रियंका, अच्छी कंपनी है और हाल ही में जो इस मार्च तिमाही के नतीजे थे वो बहुत ही अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए। और इनके जो एक दमन में जो इनका डेल्टिन रिसोर्ट है वहां पे भी एक कैसीनो का अप्रूवल आना है, तो वो अगर आता है तो दैट कुड बी ए वेरी बिग ट्रिगर। तो मेरी राय में लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में मुनाफे पे बैठे जरूर है, बट और भी मुनाफा हो सकता है, तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन द स्टॉक। कोलकाता से अब मनीष से बात करते हैं। नमस्ते मनीष जी, बताइए कौन सा शेयर है? या मेरे पास सेंचुरी टेक्सटाइल का 100 शेयर है, 640 का भाव पे खरीदा गया है कैश लेवल में। तो मेरा नजरिया है 3 to 4 मंथ्स, तो इसमें क्या किया जाए?
विकास, सेंचुरी टेक्सटाइल कैसा दिखता है आपको? मनीष जी का नजरिया 3 से 4 महीने का है। देखिए प्रियंका, अभी रैपिड फायर राउंड पे भी इस पे एक क्वेरी थी, तो मेरी सलाह में करंट लेवल्स पे होल्ड करना चाहिए। नतीजे थोड़े कमजोर होने के कारण स्टॉक पे दबाव देखा गया है, तो इनको थोड़ा नुकसान हो रहा है, बट मुझे लगता है अगर ये 3 से 4 महीने इस स्टॉक में बने रहेंगे तो इनके भाव जरूर आ सकते हैं। बाकी इनको इस स्टॉक में अगर थोड़ा और समय देंगे तो वहां पे इनको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी नुकसान हो रहा है लेकिन होल्ड कीजिए, और 3 से 4 महीने आपने बोला है, उससे भी लंबी अवधि के लिए अगर आप रहते हैं तो विकास कह रहे हैं अच्छा मुनाफा हो सकता है इसमें। पुणे से महेश हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते महेश जी, बताइए कौन से शेयर आप होल्ड करते हैं सर? हाँ सर, मैडम महेश सिंह बात कर रहा हूँ पूना से। हाँ हाँ, रिलायंस से मैंने जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि होल्ड करना पड़ेगा क्या, इससे निकलना पड़ेगा बाहर? रिलायंस कम्युनिकेशन अब 58 रुपए में इन्होंने खरीदारी की है, नुकसान उठाना पड़ रहा है ₹1.30 का। क्या सलाह देंगे विकास आप महेश जी को? देखिए प्रियंका, बहुत एक स्ट्रांग मोमेंटम इस स्टॉक में देखा जा रहा है। देयर कुड बी सम पॉजिटिव न्यूज इन द ऑफरिंग, तो मुझे लगता है यहां से जरूर अपसाइड देखने को मिल सकता है। बट जो एक कंसर्न है वो जो कॉल ड्रॉप मामले की जो सुनवाई है उस पर क्या निकल के आता है उस पर जरूर डिपेंडेंट रहेगा। तो हालांकि स्टॉक बहुत लंबी अवधि के लिए तो फिर देखने की जरूरत होगी उसका जजमेंट क्या आता है, बट जिस तरह से इसमें मोमेंटम है मुझे लगता है यहां से अपसाइड आ सकती है, तो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। और इसी के साथ विकास, शुक्रिया आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को सलाह दी। विकास से हम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि लालू यादव कैसे बन गए हैं पतंजलि के ब्रांड एम्बेसडर। लालू प्रसाद यादव भी विदेशी कंपनियों के खिलाफ पतंजलि की मुहिम में अब शामिल हो गए हैं। वाकया बहुत ही दिलचस्प है। हुआ यूं कि बाबा रामदेव योग दिवस के लिए लालू प्रसाद को न्योता देने गए थे और साथ में पतंजलि के दर्जनों प्रोडक्ट्स लेकर गए थे। बाबा ने लालू को चॉकलेट खिलाई, चेहरे पर गोल्ड क्रीम लगाई और फिर क्या था, लालू जी अभिभूत हो गए और बाबा के साथ ही पतंजलि के ऐसे कशीदे पढ़े कि आप खुद ही देखिए कैसे रामदेव महाराज आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों का दुकान बंद हो गए, जेलसी है सबको, और इसलिए सब तिरछी नजर से देखता है। अभी जितना ये प्रोडक्ट बनाया है अभी तो हम एक एक करके हम अध्ययन कर रहे हैं, इससे और इनके ऊपर हमला करेगा सब। नकली बना बना के आप कुछ इंजेक्ट कर देगा और फिर इनके ऊपर हमला कर जैसे गाय का घी है लालू जी, हाँ, अब ये शुद्ध है, हाँ, अब इसमें कोई सुई लगा के बोले, हाँ, और जहर घुसा के बोले कि बाबा ने जहर घुसा दिया, बाबा क्यों जहर घुसाएगा? ये भारी षड्यंत्र कर सकता है सब कोई, इसीलिए इनको हमने टेलीफोन पर आगाह किया कि सब पर सावधानी बरतने की जरूरत है। ये तो एकदम जबरदस्त निकाला है, इसको लगाने से ना चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे सोना। ये स्वर्ण कांति गोल्ड क्रीम है, पहले 10,000 रुपए का बेचता था, 10,000 रुपए का, और हमने ये दे दिया खाली 399 रुपए का। खोल कर दिखाइए ना लोगों को, ये देखो इतना जोरदार है। ये आपके चेहरे पर लगाता हूँ ना, ये देखो चश्मा आता था, लगाइए, ये देखो ये सोने जैसा चमकने लगे। देखो आप लोग, ये देखो सच्ची में, ये देखो गोल्ड जैसा, देखो ये गोल्ड क्रीम है लालू जी, देखने में सफेद है, जब लगता है ना, देखो आपका लालू का गालू तो ऐसे भी बड़ा लालू है। लालू जी आप थोड़ा एनर्जी बार खाइए थोड़ा, ये ऐसा है, इतना जोरदार है, और इसमें एक तो सुपरस्टार है। ओहो, आप भी सुपरस्टार हैं, ये भी सुपरस्टार हैं दोनों। ये देखो ये सुपरस्टार लालू जी, ये तो सुपरस्टार है। ये विदेशी कंपनियां बनाती थी पहले खाली, अब हमने देसी सुपरस्टार बना दिया है। आप इसको खाइए, थोड़ा सा खाइए, आपको शुगर है ना, ज्यादा नहीं खाना, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। कैसा है लालू जी? बहुत अच्छा है, दांत में मिलने सकता है। इसको दे दो मातो। और ये सुनो, ये वो है, ये एनर्जी बार दूसरा है जो आप शुगर वाले भी खा सकते हैं। एनर्जी मिलेगी इनको, और क्या एनर्जी तो चाहिए लालू जी को, बहुत लड़ाई लड़नी है ना आगे। लालू जी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आएंगे, और ये हमारे योग के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। लगता है बाबा रामदेव को अपना ब्रांड एम्बेसडर मिल ही गया है। सौदा आपका में मुझे यही इजाजत दीजिए, नमस्कार। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन हमारे कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ।